लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये प्ले जिसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1929 में लिखा था, द एप्पल कार्ट, ये एक पॉलिटिकल सटायर है। इसकी सेटिंग 40 साल फ्यूचर की है। ये शॉ का एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी है और एप्पल कार्ट में बहुत सारे जिस तरह एप्पल्स होते हैं और एक आदमी होता है जो उस कार्ट को चलाता है। अब इस प्ले में एप्पल एक मुल्क के सिस्टम को कहा गया है जिसे एक चलाने वाला भी है और इस बात का अभी फैसला करना है उन लोगों ने कि कौन चलाएगा, बादशाह चलाएगा इस मुल्क को या प्राइम मिनिस्टर चलाएगा जो कि इलेक्टेड है, इलेक्शन होने के बाद इलेक्ट हुआ है। किंग मैग्नस जो बादशाह है और प्रोटियस उसका प्राइम मिनिस्टर है। अब इन दोनों के दरमियान अथॉरिटी को लेकर, पावर को लेकर काफ़ी कशमकश या स्ट्रगल हो रही है। किंग मैग्नस का पहले हम करैक्टर देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट करैक्टर है। ये एक इंटेलिजेंट आदमी है और बहुत सारे क्राइसिस आते हैं लेकिन किंग इनको अक्लमंदी से टेकअप कर लेता है और काफ़ी कामयाबी से अपने मसाइल को हल कर लेता है। किंग इस प्ले में सबसे अहम करैक्टर है। किंग के पास अब पहले जैसी पावर तो नहीं है मगर उसकी पोजीशन में अभी भी काफ़ी सिक्योरिटी है, उसके पास काफ़ी सिक्योर पोजीशन है उसकी। किंग के पास एक अहम जो चीज़ है वो वीटो का राइट अभी उसके पास मौजूद है जो डेंजर के वक्त वो इस्तेमाल कर सकता है। मगर जो मिनिस्टर्स हैं वो इसको अपोज करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं कि किंग के पास वीटो का पावर नहीं होना चाहिए क्योंकि अब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है और ये बादशाहत नहीं है और इस पावर की वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुल्क चलाने में। और क्योंकि पावर शेयरिंग इतनी आसान नहीं होती, किंग सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को नहीं देना चाहता और प्राइम मिनिस्टर अपने सारे राइट एक्सरसाइज करना चाहता है। किंग गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी करप्शन की भी निशानदेही करता है और काफ़ी जो गवर्नमेंट की बुराइयां हैं उन्हें मेंशन भी करता है। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट करैक्टर है वो प्रोटियस का है। प्रोटियस एक प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड है और एक बेखौफ और काफ़ी एग्रेसिव आदमी है। उसके पास मिनिस्टर्स हैं जो करप्शन करते हैं, इतने अक्लमंद नहीं है उसके मिनिस्टर्स, जिसकी वजह से प्रोटियस का नाम भी ख़राब होता है। प्रोटियस को पावर हासिल करने की काफ़ी जल्दी है और वो बादशाह की टैक्टिक्स से काफ़ी परेशान है और उसे कंट्रोल करना चाहता है। वो रेजिग्नेशन की धमकी देकर चीज़ें अपने हक में करना चाहता है। प्रोटियस ने सब पार्टीज़ को हराया होता है, इसलिए वो चाहता है कि मुल्क उसकी मर्ज़ी से चले, ना कि बादशाह की इसमें इंटरफेरेंस हो। और बादशाह के न्यूज़पेपर में लिखे गए आर्टिकल्स भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब कैबिनेट की तरफ से किंग को अल्टीमेटम दिया जाता है जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कि किंग कोई पब्लिक स्पीच नहीं करेगा, दूसरा ये कि किंग अपनी वीटो पावर को इस्तेमाल नहीं करेगा, किंग जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता है वो भी नहीं लिखेगा। अब किंग अगर इन कंडीशंस को मान लेता है तो उसकी सब पावर ख़त्म हो जाएंगी और उसकी वैल्यू सिर्फ एक पपेट जैसी रह जाएगी। अब किंग के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो इन कंडीशंस को मानकर एक पपेट बन जाए या इसके खिलाफ स्ट्रगल करे। सेकेंड हाफ में कैबिनेट की मीटिंग होती है और वो किंग को दिए गए अल्टीमेटम का जवाब चाहते हैं। किंग अपना तख्त छोड़कर एक नई पार्टी बनाना चाहता है और इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है और जीत की सूरत में एक नई कैबिनेट बनाना चाहता है। किंग का अल्टीमेटम कैबिनेट के अल्टीमेटम से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है क्योंकि किंग अभी भी पब्लिक में काफ़ी पॉपुलर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना अल्टीमेटम विथड्रॉ कर लेता है इसमें और ये ड्रामा किसी बगैर बड़े अपसेट के ही ख़त्म हो जाता है।